कितने बच्चे ऐसे थे जिसका लेसन नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6। ये तो है मिलाना मत, ठीक है, इधर हो सकते हैं, एक बच्चा उधर कर सकता है, तो इसको मिलाना मत। देखो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फर्स्ट लेसन है, दोबारा से तुम्हारा हो रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बताया था केमिकल रिएक्शन, जिसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जैसे हमारे पास कोई दो सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो मैंने कोई ये मान लिया ए क्या कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या सब्सटेंस भी हो सकता है। जब ये किसी दूसरे सब्सटेंस में मॉलिक्यूल में मिलता है तो मिलके क्या बनाता है? सी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलके क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो ये छोटी छोटी क्लास में जब तुम थे, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में आए हुए हैं, उसको छोड़ दो, उसको सोचो भी है ही नहीं आप, ठीक है। इधर देखते हो तो रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब मान लो मैंने इसके जैसा कोई एग्जांपल ले लिया, H2 ले लिया, H2 प्लस यहाँ पर क्या ले लिया? Cl2, तो मिलके क्या बनता है? 2HCl। ये इसके जैसे टाइप होगी। H2 हाइड्रोजन गैस है, Cl2 क्लोरीन गैस है, दोनों मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब इसमें ये पूरा क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज रिएक्टेंट? व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट क्या है? तो क्या लिखेंगे? केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज which participate in a chemical reaction। एक ऐसी स्पीसीज जो कहाँ पार्टिसिपेट करती है? किसी केमिकल रिएक्शन में। अब ये एक स्पीसीज है पूरी की पूरी, इस स्पीसीज में एटम भी है और क्या है? मॉलिक्यूल भी है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? पार्टिसिपेट कर, पार्टिसिपेट कैसे? ये दोनों मिलके एक नया क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए हमने क्या लिख दिया? केमिकल स्पीसीज व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अभी हम डेफिनेशन ले आएंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले क्या हो गया? यहाँ आगे आ सकती है, बोली तो एक केमिकल स्पीशीज होगी, ठीक है, जो किसमें पार्टिसिपेट करती है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट भी इसी केमिकल स्पीशीज का हिस्सा है, लेकिन ये कब बना प्रोडक्ट? अगर तुम प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहो, व्हाट इज प्रोडक्ट, तो क्या है? व्हेन टू रिएक्टेंट, टू भी लिख सकते हैं या टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। वो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। कहाँ बनता है? इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ये रिएक्टेंट था, ये कौन सा है? प्रोडक्ट, ठीक है। किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है, क्लियर है? Yes. अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें रिएक्टेंट भी आ गया और क्या आ गया? प्रोडक्ट भी आ गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या? इन विच ए रिएक्टेंट रिएक्ट and make a product called
केमिकल रिएक्शन। या तो ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, इन विच 2 or more reactant react and to form a product या न्यू सब्सटेंस, ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच 2 or more reactant react and to form a new substance called chemical reaction। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो? आ गया समझ सकते? ठीक है, तो ये है भाई, इसमें 3 चीजें कर ली है। एक कर लिया रिएक्टेंट क्या है, एक पढ़ लिया प्रोडक्ट क्या है, और एक पढ़ लिया मेन डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन। 2 स्पीशीज इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट एंड मेक ए प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगी हमारे पास? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, अभी एक एग्जाम्पल तो किया हमने, अब एग्जाम्पल में लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा, इसी को ले लेते हैं हाइड्रोजन, सबसे छोटा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? क्लोरीन गैस है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया इसने? या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको लिखा जाता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ये लिख लिया नीचे वाला। अब मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल चला हो, जैसे ये एग्जांपल चला हुआ है। जब हम इस लेसन में बैलेंसिंग करेंगे, क्या बार बार इसको ऐसे लिखते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए, और वो सिंबल्स कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में कितने सिंबल है? वैसे तो बहुत है, 118 एलिमेंट है, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है 20 या 30 के आसपास है। ठीक है, तो उनको आपने याद करना, वो उसके लिए टेबल अलग से बना दी जाएगी। अब ये हाइड्रोजन, इसके लिए सिंबल क्या है? H2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, सिंगल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, डायटोमिक गैस वजह इसके नीचे कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। प्लस Cl2, ये भी डायटोमिक है, क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बनता है? 2H। अब हमने क्या किया, इस पूरी केमिकल रिएक्शन को किस में लिख दिया? सिंबल्स के फॉर्म में लिखा। टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या नाम दे दिया? केमिकल इक्वेशन। अब जितना भी काम अभी तक किया है उसमें अभी तक हमने क्या क्लियर किया है? केवल लेसन का नाम क्लियर किया। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ने के लिए उसका रिएक्टेंट का पता किया, प्रोडक्ट का पता किया, और एक कॉमन एग्जांपल लेके आपको बताया गया। ठीक है, ये इतना था। तो अब पता लगी गया केमिकल रिएक्शन क्या है। क्या है केमिकल रिएक्शन? एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें रिएक्टेंट मिलके रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद वही प्रोडक्ट क्या है? जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या है अभी बता दिया। फिर उसके बाद इसी की इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब इस रिएक्शन को सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या बन जाएगी? केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो मेनली 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आगे देखा जाए जैसे स्टडी बढ़ती जाती है तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप की हो जाती है हमारे पास। जो अभी तक हमने पढ़ी है मुख्यतः 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये जो डीकंपोजिशन है ना, इसको हायर क्लासेज में डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीकंपोजिशन में टूटना होता है, डिसोसिएट करना भी अलग होना ही है, टूटना ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 प्रकार की रिएक्शन है, जल्दी से नोट कर लो। अब सबसे पहले लिखेंगे हम कौन सी पहली रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन। ये देखो वर्ड लिखा हुआ कंबाइन, कंबाइन का मतलब है जुड़ना, यानी कि इसमें जब भी कोई 2 स्पीशीज आएंगी वो आपस में जुड़ेंगी, तब जाके जो भी प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन किसके नाम से जानेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, कंपाउंड भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई इन्हीं के ऊपर रह जाएगा। एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है? कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड भी हम लिख सकते हैं। तो व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल या सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर, जब आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म ए सिंगल मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, तभी क्या बनाते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल और सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन इधर से जितनी मैंने 4 लिखवाई है हर साल आते, हर बार आए, ठीक है। चारों में से कोई एक 4 तो दे नहीं सकता ना, 3 से 4 नंबर का ही लेसन बनता है, तो चारों के 4 नहीं दे सकता, एक ही देगा। चाहे वो इसमें से आपको एमसीक्यू में पूछ ले, चाहे 2 नंबर में पूछ ले, और या फिर इसकी केमिकल इक्वेशन देके आपको ये पूछ सकता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, किस प्रकार की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे मान लो हमने कार्बन लिया, तो कार्बन किससे लिखते हैं? C से। कार्बन रिएक्शन करा दी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब इसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो क्या बनेगा? CO2। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गया, आपस में एक एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, दोनों जुड़ के क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब 2 मॉलिक्यूल ने क्या बना दिया? सिंगल बना दिया। ऐसे कुछ और एग्जांपल अभी एक लिया भी था, H2 + Cl2 क्या बनता है? तो इसमें भी सिंगल बना है। एक और ले लेते हैं CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं चूना हिंदी में, लाइम, ठीक है। प्लस इसमें हमने क्या मिला दिया? क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये पास करा दी इसमें से, तो क्या बनेगा इसमें? CaCO3, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने भी एग्जांपल लिखवाए हैं सारे के सारे किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकंपोजिशन में देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होगा टूटना, डीकंपोज टूटना, ठीक है। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसको उल्टा कर दो, ये जो ऊपर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखी थी ना, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट। अब हमने क्या कर लिया, जो प्रोडक्ट आया था इसको क्या मान लिया, रिएक्टेंट मान लिया। अब ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये किस में टूटेगा, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट लिखो या डिकम्पोज लिखो या ब्रेक लिखो, वो तुम्हारी इच्छा है, एक ही बात है, साइनोनिम्स हो गए सारे। वेयर ए सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट इनटू टू और मोर products called decomposition reaction। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि मैंने ऊपर वाले को से भी कहा तो उल्टा कर दो। CO2 था प्रश्न में, जब इसको हम तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, किसमें टूटेगा, C+O2। 2HCl है, डिसोसिएट करेंगे, किसमें टूटेगा, H2+Cl2। और तीसरा CaCO3, तो CaO+CO2। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सारी कैसी हुई है, उल्टी, तो इस रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, और दूसरा किस नाम जान सकते हैं, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो known as opposite of combination reaction। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन का उल्टा भी कहा जाता है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लिया। अब चलते हैं तीसरी टाइप कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा शुरू में कहा था, ये रिएक्शन कितने टाइप की है, मेनली तो 4 टाइप की है, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये इस प्रकार की रिएक्शन भी, थर्मिक रिएक्शन भी है, वो भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्मिक रिएक्शन जो है वो तो एक्सोथर्मिक का ही पार्ट है। तीसरी रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले क्या करते हैं, क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं सफल का। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक्स सब्सटेंस है, वो रिएक्ट करता है मिलके किससे, YZ से। अब होगा क्या, इसमें जो एक्स है वो रिएक्टिव होगा ज्यादा, किससे, इनसे। अब अगर ये इनसे रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इससे जैसे रिएक्शन करेगा तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा वाई, और डिस्प्लेस करते इसकी जगह आप आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ZX, और वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ, इस एक्स ने, ये मान लो ताकतवर था, इसने इसका टक्कर मारी, ये बाहर पड़ जाएगा, ये भी गया, और इसकी जगह कौन बैठेगा आगे, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेस करना। और डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापन, उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित करना। क्या हो गया, विस्थापित करना, डिस्प्लेस करना, हटा देना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट या स्पीसीज या मॉलिक्यूल, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element,
या कंपाउंड भी हो सकता है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एग्जांपल क्या ले भाई इसका, एग्जांपल क्या ले, इसी के जैसे एग्जांपल होना चाहिए जैसे हमने एक्स वाई के हिसाब से कर रखा। एक्स की जगह ले लेते हैं रिएक्टिव एलिमेंट, इसका नाम है आयरन। आयरन में क्या जोड़ दे, किसके साथ रिएक्शन कराए इसकी, कॉपर सल्फेट CuSO4 मिलके क्या बनेगा FeSO4। ये ऊपर जैसे ये जैसे हमने किया, ये दो अलग अलग हैं, एक में कॉपर है और दूसरा ऐसे किसका है सल्फेट। अब यहाँ देखा जाए ये भी मेटल है और ये भी क्या है मेटल, लेकिन आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। अब ये इसको यहाँ डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर तो चला गया बाहर, इसके जगह कौन आ गया सल्फर। ये सेम ऊपर के जैसे रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट। किसी के ना समझ में आई तो आगे सभी के तो याद करनी है, एक से दो एग्जांपल सभी रिएक्शनों को याद करते चलने हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में क्या लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे वहां तो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ डबल, डबल का मतलब दो बार कैसे, अब इसके लिए हमारे पास ना अगर एक रिएक्टेंट है उसमें भी दो स्पीशीज मिलेगी, दूसरे में भी क्या मिलेगी, दो मिलेगी, तभी तो डबल होगी उसमें। या इसको सिंपल ऐसे लिखो, व्हेन सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयंस and to form a white color precipitate, PPT लिखते हैं इसको, और ये PPT इनसोल्युबल होती है, इनसोल्युबल यानी कि वाटर में घुलेगी नहीं, दाने जैसी फॉर्म में नीचे किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर जहां भी रिएक्शन हो रही है उसमें इकट्ठी हो जाएगी, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड 5 मिनट, बेरियम क्लोराइड प्लस बोल गई बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम वीडियो में रात खुल रहा है सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इसमें लिखो बेरियम का लिखते हैं BaCl2, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 NaCl BaSO4। अच्छा ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये डेफिनेशन ना लूँ एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, तो यहाँ ध्यान से देखो ये एक मेटल है, ये भी क्या है कि मेटल। अच्छा जब ये मेटल इसको यहाँ डिस्प्लेस करेगा ये चला जाएगा, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, Ba। तो देखो इसकी जगह Ba आ गया कि नहीं आ गया,
दूसरा भी इसको चेक करो, कौन कौन बच गया इसमें, सल्फेट, सल्फेट इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। 2 बार डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक बार तो क्या कर दिया इसने, इसको भेज दिया यहाँ से, तो सोडियम चला गया, यहाँ क्या आ गया Ba, ठीक है। और इस Ba के साथ क्या चला गया, अभी फिर देखो Ba से SO4 हो गया, अब बच गया क्या, एक तो क्लोरीन बच गया Cl2, और दूसरा यहाँ से कौन बाहर गया था Na2, अब ये दोनों इकट्ठे नहीं हो जाएंगे दोनों, तो ये क्या बन गया NaCl, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं। बैलेंसिंग केस आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसको यहाँ क्या कर लो, 2 NaCl, और अभी सही है। एक तो ये होगी डबल डिस्प्लेस कर दिया, दूसरा मैंने कहा था एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, तो आयंस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, Ba के ऊपर +2 चार्ज है और Cl2 पे कितने का 2 नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है प्लस का 1, तो 2 सोडियम में कितना आ गया, प्लस के 2 आ गया। सल्फेट में कितना चार्ज है, माइनस के 2 चार्ज है, तो चार्ज आपस में बैलेंस हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, इस वाले के नेगेटिव के साथ, और इस वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस वाले के नेगेटिव के साथ, तो चला गया, आयन एक्सचेंज हो गए, और यहाँ पर क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट में व्हाइट कलर के रेसिपी पीपीटी। तो हमने 4 प्रकार की रिएक्शन कर ली है, आगे और करेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन भी करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आज के लिए ठीक है, चार्ज लिख लो।